हेलो नमस्ते। सीए आनंद काबरा दिस साइड और इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स फॉर योर सीए फाउंडेशन मई 2025 एग्जाम्स। मोर पर्टिकुलरली इस वीडियो में मैं जो पार्ट कवर कर रहा हूँ वो है एमए मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ से आगे मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ। अब भाई साहब सिलेबस सच में अच्छा खासा बड़ा हो गया है और दिस इज अ क्वाइट चैलेंजिंग जॉब फॉर एवरी टीचर कि ये सिलेबस निपटाया जाए। अब एक पर्टिकुलर चीज के साथ मैं यहाँ पे आया हूँ जो इस सिलेबस को आपको खत्म करने में मदद करेगा। दिस हैज बीन डेवलप बाय मी ओनली। ये चार्ट मैंने बनाया है यूजिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, पुटिंग अप अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। एक चार्ट बनाया है जिसको मैंने नाम दिया है जीडीपी साइकिल। ये चार्ट जो है चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल से इंस्पायर होके आता है। ये पूरी चीजें बिजनेस साइकिल्स में दी हुई है और उसको मैंने यहाँ पे कंपाइल करके आपके सामने प्रेजेंट करा है। एक बार आप देख सकते हो जीडीपी साइकिल कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। अब जीडीपी साइकिल का मतलब क्या है, चैप्टर 5 बिजनेस साइकिल्स आप एक बार पढ़ लो तो ये चीजें आपके ध्यान में आएंगी। आई डू वन थिंग, मैं यहाँ पे आपको एक बार बता देता हूँ कैसे और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीडीपी साइकिल या फिर बिजनेस साइकिल्स, आपको रीजंस ऑफ बिजनेस साइकिल बोले गए थे, उसमें इंटरनल रीजंस थे कुछ। तो इंटरनल रीजंस में बिजनेस साइकिल में पहला रीजन बोला गया है एग्रीगेट डिमांड। तो आई विल बी स्टार्टिंग हियर। आई होप आपको एनोट किए वाला दिख रहा है। आई विल बी स्टार्टिंग हियर। बोला एग्रीगेट डिमांड इज द की फैक्टर। मतलब एग्रीगेट डिमांड ऊपर गया तो बिजनेस साइकिल ऊपर जाएगा, एक्सपांशन होएगा। भाई इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ गए तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ गया मतलब जीडीपी बढ़ गया। अब ये मैं चैप्टर 6 में बताऊंगा, प्रोडक्शन बढ़ गया तो जीडीपी कैसे बढ़ता है, ये चैप्टर 6 में बताऊंगा आगे। अगर प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों के पास मनी इनकम बढ़ जाएगा, उसमें से वे लोग कुछ टैक्सेस पे कर देंगे। तो जो भी बचेगा वो क्या बचेगा, डिस्पोजेबल इनकम। अब डिस्पोजेबल इनकम बचेगा, वो जितना बचेगा उसमें से हम हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे और कुछ सेव कर लेंगे। अगेन देखो, एक्सपेंडिचर अगर बढ़ रहा है दैट मीन्स एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है, और अगर सेविंग्स बढ़ रहा है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, और इन्वेस्टमेंट्स अगेन विल लीव एन इम्पैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड। दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, दिस विल कीप ऑन हैपनिंग। ठीक है, ये समझने के लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। मतलब ये एक बार में नहीं समझा है, दो बार में देखो। आई बेट यू, मतलब भाई इस चीज को अगर समझ लिया तो मैं आपको ये भरोसा दिलवाता हूं कि आगे का सिलेबस काफी आसान हो जाएगा। पढ़ना जरूर पड़ेगा, मैं ये नहीं बोलता कि सर आगे के चैप्टर स्किप कर दीजिए, मैं ये कतई नहीं बोलूंगा। मैं ये बोलूंगा कि इसके सहारे, इस रेफरेंस के सहारे आगे के लॉजिक आप आपके दिमाग में बिठा सकते हो। व्हाट आई वांट टू से इज बेसिक बेसिक कुछ चीजें करो, ये लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। आप देखो, ये जो कंजम्पशन और ये एग्रीगेट डिमांड है ना, ये वापस से कहां पढ़ना है पता है क्या आपको? यही टर्म हम पढ़ेंगे फिर से चैप्टर 6 में। एग्रीगेट डिमांड वाला पार्ट हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ये कंजम्पशन प्लस सेविंग्स अपन चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। अब देखो अगेन यहां पे इनकम टैक्स वाला पार्ट देखो, इनकम टैक्स वाला पार्ट दिख रहा है क्या आपको? ओके, अगर मान लीजिए गवर्नमेंट इनकम टैक्स कम कर देती है, अभी कितना है 20 रुपया है, अगर यहाँ पे 10 रुपया कर दिया जाए तो डिस्पोजेबल इनकम 90 होएगा, लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेगा। लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा तो मनी सप्लाई बढ़ गया या मनी इनकम बढ़ गया, इनकम बढ़ गया तो उनका एक्सपेंसेस बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ गया मतलब अगेन एग्रीगेट डिमांड ऊपर जा रहा है। एवरी डैम थिंग विल गो अप, बिजनेस साइकिल वापस से ऊपर जाना चालू हो जाएगा ना। क्लियर है? क्लियर है। अब बेटा मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स ये किसकी इनकम है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट के इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को आप कहां डील करते हो? गवर्नमेंट की इनकम और गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस कौन से पॉलिसीज के थ्रू डील करते हो? फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू डील करते हैं हम लोग। कहां पे डील करते हैं? फिस्कल। कि उसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है हमको पैसा कितना आने वाला है, कौन से सोर्सेज से आने वाला है, और हम खर्चा कहां कहां करने वाले हैं। तो देखो यहां पे अगर इनकम टैक्स कम कर दिया जाए तो गवर्नमेंट ने अपनी खुद की इनकम कम कर ली, लोगों की इनकम बढ़ा दी, जिससे जीडीपी क्या हुआ? ऊपर गया। अब मान लो इकोनॉमी में बहुत ज्यादा हलचल है, इकोनॉमी ऊपर 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 जा रहा है, हाँ, तो उसको कहीं तो रोक लगानी पड़ेगी ना।
तो मान लो वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, जो वापस से इनकम टैक्स पे हम डील करेंगे, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स मतलब तरीके, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब तरीके, वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स तरीके। अब अगर जीडीपी ऊपर ऊपर जा रहा है तो उसको कहीं तो रोकना है, तो गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना हम इनकम टैक्स बढ़ा दें। अगर इनकम टैक्स बढ़ा देंगे तो लोगों का डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगा, अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया तो लोग खर्चा कम करेंगे, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके जीडीपी नीचे आएगा। दैट मीन्स हम लोग जीडीपी को मैनिपुलेट करने के लिए आगे के चैप्टर्स पढ़ने वाले। चैप्टर 5 में बिजनेस साइकिल्स दिया, फिर उसके रीजंस दिए, उन्हीं रीजंस को हम चैप्टर 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाले हैं। अगर ये बात आपको ध्यान में आ गई तो बहुत बढ़िया, उन्हीं रीजंस को हम चैप्टर 6, 7, 8, 9 में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 6 में हम जीडीपी कैलकुलेशन पढ़ने वाले हैं, जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है, उसमें भी सारे यही कंपोनेंट्स है वापस से। ठीक है, चैप्टर 6 में यही सारे कंपोनेंट्स हैं, यही पढ़ने वाले हम कि जीडीपी बढ़ता कैसे, जीडीपी कम कैसे होता है। अब दूसरा, अगर गवर्नमेंट ने खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया, एक जीडीपी कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला है, मैं बता देता हूँ, सारी चीजें बताता हूँ, थोड़ा थोड़ा कनेक्ट करके देता हूँ तो थोड़ा ध्यान में आएगा आपके। अब चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे आप, चैप्टर 6 जब पढ़ेंगे, अब देखो कोई कोई लोगों को ना ये तरीके जमते नहीं है, या अब हो सकता है पहली बार पढ़ लो तो थोड़ा दिक्कत जाएगा, या कुछ लोग इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, बट बिलीव मी टाइम टेस्टेड है, ये चीज समझ के लो, रीडिंग करो, डेफिनेटली बहुत सही जाएगा। चैप्टर 6 में जीडीपी कैलकुलेशन का एक तरीका, जीडीपी एट एमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड। जीडीपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड, यहां पे सारे एंटिटीज का एक्सपेंडिचर देखा जाता है। जैसे कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमी क्या क्या है, हाउस होल्ड है, गवर्नमेंट है, हाँ, तो इन लोगों का खर्चा क्या हो रहा है, और बाहर देश से अपन क्या मंगवा रहे, बाहर देश में क्या भेज रहे हैं, ये सब चीजें हम चेक करेंगे, एंड बाय दैट मींस हम जीडीपी कैलकुलेट करेंगे। तो बेटा गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्मूला बनता है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट्स कुछ हुए तो वो, और नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब एक्सपोर्ट्स कुछ किए और इंपोर्ट्स कुछ किए, उसका नेट ऑफ कर लिया। इफ आई से यू गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है तो इसमें का कौन सा वैल्यू बढ़ेगा बेटा, जी बढ़ जाएगा, तो बाय दैट मींस जीडीपी बढ़ जाएगा क्या। कंज्यूमर अपना खर्चा बढ़ा रहे, कंज्यूमर अपना खर्चा बढ़ा रहे तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा तो क्या बढ़ता, जीडीपी। देखो ना, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ा तो अगेन जीडीपी क्या होएगा, बढ़ेगा। अगर कंज्यूमर सेविंग कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंज्यूमर सेविंग कर रहा है और इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो भी क्या होगा, जीडीपी बढ़ेगा। समझ में आया बात, इस तरीके से ये कनेक्टेड है, दिस इज द वे दे आर बीइंग कनेक्टेड। तो बेस्ट तरीका क्या रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स को खत्म करने का, मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करने का, इज ऐसे, ये देखो, ये जो सिलेबस है ना, इसको कंट्रोल लाने का जो चीज है, ये तभी हो सकता है जब आप बिजनेस इकोनॉमिक्स 5-6 साल से पढ़ा रहे हो और उसके बाद आज इस मोड पे हो कि आपका कंट्रोल है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पहले पढ़िए आप चैप्टर 5, फिर आप चले जाइए चैप्टर 6 में, फिर ले लीजिए चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, इस तरीके से आप पूरा कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब अभी मैं आपको बता रहा हूं चैप्टर 7, अभी मैं कौन सा बता रहा हूं आपको, चैप्टर 7 कौन सा है बेटा, इसमें पब्लिक फाइनेंस है क्या, ये कनेक्टेड है, ये मैं बार बार आपको जताते रहूंगा, याद दिलाते रहूंगा, क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की फाइंडिंग्स को बार बार लोगों तक पेश करता है, सेम चीज मैं करूंगा आपके साथ, कोई भी व्यक्ति खुद की फाइंडिंग्स को बार बार लोगों के सामने पेश करता है, प्रेजेंट करता है, दिखाता है कि ये मेरा फाइंडिंग है, जिससे आपको मेरे पे भरोसा आए। समझ में आया, रिजल्ट्स पब्लिश करते टाइम हम हमारे जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश करते, ये रैंक में आया, वो रैंक में आया, सेम वे मैं जीडीपी साइकिल प्रेजेंट करूंगा आपके, तो आपके सामने। ठीक है, अब जीडीपी साइकिल एक बार आपके दिमाग में बैठ जाए, बहुत अच्छा बैठ गया, और वहां से आगे सारे लॉजिक्स क्लियर हो जाएंगे इन चैप्टर्स के। जीडीपी साइकिल एक बार दिमाग में बैठ गया तो सारे लॉजिक क्लियर हो जाएंगे इन चैप्टर्स के। अब देखो चैप्टर 7 में क्या है बेटा, मैं थोड़ा सा आपको अभी थोड़ी देर पहले जो इनकम टैक्स वाला डील किया ना,
वही वापस से बता रहा हूं, चैप्टर 7। आ गया क्या? वही दिख रहा है क्या कहीं पे? दिखा कहीं पे? हाँ, ओके। मार्केट फेलियर, ये चैप्टर 7 का आपका यूनिट सेकंड है। अब देखो, सिर्फ मैं आपको इलस्ट्रेट कर रहा हूँ, जो मेरा कहना है वो प्रूव कैसे होता है, कि मैं बोल रहा हूँ ना जीडीपी साइकिल कर लो हो जाएगा। आप देखो, मुझे एक बात बताओ, इनकम टैक्स कम किया, इनकम टैक्स कम किया तो जीडीपी क्या हुआ? ऊपर गया। तो उसको अपन ने जीडीपी का एक्सपांशन बोला, क्या बोला? जीडीपी का एक्सपांशन। बेटा, गवर्नमेंट के हर वो मूवमेंट जिससे जीडीपी ऊपर जाता हो उसको बोलते हैं एक्सपांशनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट का हर वो चीज, हर वो पॉलिसी जिससे जीडीपी ऊपर जाए उसको क्या बोलेंगे हम? एक्सपांशनरी पॉलिसी। और जीडीपी को जो चीजें नीचे लेके आए उसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज। सिंपल इज दैट। तो आपको फिजिकल पॉलिसीज में भी मिलेगा और मॉनेटरी पॉलिसीज में भी ये मिलेगा। अब चेक करो, देखो थोड़ा सा आगे ले जाके आपको बता देता हूं। हम्म, डिस्कनेक्टेड, ओके। जस्ट मिनट। देखिए, अब यहां पे मैं वो चीज प्रूव करना चाहता हूं जो मैं आपको बोल रहा था। कहाँ है एक्सपांशनरी पॉलिसीज? और वो कौन सी यूनिट में है? थर्ड में क्या फोर्थ में? देखो, फोर्थ में है। हाँ, फोर्थ वाला होगा, हाँ। देखो, सुनिए, अभी मैंने आपको हो जा, हाँ हो गया। हाँ, देखो, थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्या बोला? गवर्नमेंट का इनकम टैक्स कम किया तुमने, गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स किया तो जीडीपी साइकिल ऊपर जाएगा। गवर्नमेंट अगर खर्चा बढ़ा रहा है तो जीडीपी साइकिल ऊपर जाएगा। क्लियर है क्या? तो मतलब गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर बढ़ाए तो जीडीपी ऊपर जाता, गवर्नमेंट खुद की इनकम कम कर दे तो जीडीपी साइकिल ऊपर जाता। इन दोनों को एक्सपांशनरी पॉलिसीज बोलेंगे। देखिए कैसे, देखो, ये लॉजिक अपन ने बिजनेस साइकिल्स में पढ़ा, लेकिन वो यहाँ पे डिटेल में सब चीजें बताएंगे कि हर एक चीज कैसे कैसे कनेक्टेड है, वो चीज बता रहे हैं यहाँ पे। मैंने तुमको शॉर्टकट में सिखा दिया, वो यहाँ पे एक एक करके कनेक्शन लगाते जा रहे। देखो कैसे। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी इज डिजाइन टू स्टिमुलेट द इकोनॉमी ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शनरी फेज ऑफ बिजनेस साइकिल और
व्हेन देयर इज एन एंटीसिपेशन ऑफ बिजनेस साइकिल कॉन्ट्रैक्शन। अगर बिजनेस साइकिल नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का फेज है, या फिर आपको लग रहा है कि जाने वाला है, तो उस समय पे आपके बिजनेस साइकिल को ऊपर ले जाने की हरकत आपकी तरफ से होनी चाहिए। आपकी तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से। और ये मैंने भली भांति आपको बोला था कि बिजनेस साइकिल का स्टडी दो लोग करेंगे, एक आप बिजनेस हाउसेज और दूसरा गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट यहां पे अप्लाई करेगा उसको, और ये बिजनेस साइकिल नीचे जा रहा है बेटा, ऊपर लाने के लिए कुछ कोशिश की जाए। एक्सपांशनरी पॉलिसी कोशिश क्या होगी देखो, गवर्नमेंट में कट ऑल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, लिखा ही अपन ने पहले। उसके बाद में गवर्नमेंट खुद का एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर देगा, क्लियर है। और वो कहां से एक्सपेंडिचर करेगा, तो ये इस फॉर्मूला से, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बता दिया। समझ में आ रहा है बात? तो भाइयों ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं, ये बात समझिए, आपको मेरे वीडियोस देख के एक लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा। सिर्फ आपको करना क्या है, एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या लेना है, आपको आईसीएआई का मॉड्यूल पढ़ लेना है। आईसीआई का ये जो आपका पूरा मॉड्यूल है, ये पूरा मॉड्यूल अच्छे से पढ़ना है, लाइन बाय लाइन, बहुत टाइम नहीं लगेगा, वंस यू आर हैविंग द लॉजिक्स। उसके बाद आपको समरी नोट्स पढ़ना है, उसके बाद आपको समरी नोट्स पढ़ना है। आईसीआई के जितने क्वेश्चन से पहले उतने सॉल्व करें। नाउअडेज चैट जीपीटी इज वर्किंग एट पीक। बहुत सारे लोग चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकाल लेते हैं, वो थ्रो करते हैं, बट प्लीज अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि चैट जीपीटी का जो डेटाबेस है वो अपडेटेड नहीं है, वो पुराना है और इररिलेवेंट भी है। और बेटा चैट जीपीटी से क्वेश्चन निकालने के लिए आपको प्रॉम्प्ट अच्छे आने चाहिए। प्रॉम्प्टिंग नाम का एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नाम का भी एक एरिया चालू है, मतलब चैट जीपीटी से जो एग्जैक्ट चीज चाहिए ना, वो निकालने के लिए आपको उसको बोलते आना भी जरूरी है। सिर्फ ऐसा नहीं चलेगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन बना के दे, नहीं चलता, बहुत स्पेसिफिक बोलना पड़ता, तो आपके एग्जाम्स के लिए कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। कृपया आपके सामने ऐसा कुछ भी डेटा है जो चैट जीपीटी से ड्रॉ किया गया है, तो वो मत यूज करें। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि वो चैट जीपीटी से निकाला है कि नहीं निकाला, तो आप खुद ट्राई कर लो, चैट जीपीटी लॉग इन करो आपके ईमेल आईडी से, और वहां पे प्रॉम्प्ट पुट अप करो, कुछ क्वेश्चंस आएंगे, देख लेना, सिमिलर अगर क्वेश्चन है तो मत यूज करो उसको। स्ट्रेट अवे स्टिक डाउन टू आईसीएआई स्टडी मटेरियल, दैट्स इट। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के लिए आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे हम 20-30 एमसीक्यूज ड्रॉप कर रहे हैं, वहां पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। बट प्लीज अवॉइड एनी सॉर्ट ऑफ चैट जीपीटी क्वेश्चन, इससे आपका मॉरल डाउन होएगा। जिसने क्वेश्चन बनाया वो ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैंने तो क्वेश्चन दिए भरपूर सारे, लेकिन मत यूज करो, कोई जरूरत नहीं। एग्जाम आपको देना है, स्टिक डाउन टू बेसिक्स, बेसिक क्वेश्चन करे, बहुत जरूरी वो चीज होता है, एक्स्ट्रा के एफर्ट्स मत डाले, अपना दिमाग खराब ना करे। वो बहुत भारी दिखेंगे क्वेश्चन आपको, लेकिन बेटा अगर वो एग्जाम में नहीं आने वाले होंगे तो फालतू में उस पर एनर्जी ना लगाए। और ये एक बात बता दूं आपको, देखो आप एज अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट अकाउंट्स के लिए ज्यादा मेहनत ले, लॉ के लिए दूसरी ज्यादा मेहनत ले, फिर आप स्विच हो जाइए मैथ्स पे, टीवीएम एलआर पे ज्यादा मेहनत ले पासिंग के हिसाब से। इकोनॉमिक्स अल्दो, अब इकोनॉमिक्स में मैं मास्टर हूँ पढ़ाने में, मैं खुद नहीं बोलता, ऐसे बच्चे बोलते हैं। तो एक चीज सजेस्ट करूंगा, देखो आपका इकोनॉमिक्स का जर्नी एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न यहाँ पे स्टॉप हो जाता है सीए फाउंडेशन में। तो आपको ये सेंस चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए। मैं बोलूंगा कि भाई थोड़ा कम भी दिया तो भी ओके। फॉर बिजनेस इकोनॉमिक्स यू गिव अ लेसर एफर्ट्स, फॉर अकाउंट्स लॉ यू हैव गुड एफर्ट्स, क्योंकि वो आगे कंटिन्यू होता है। मैथ्स अच्छा करो क्योंकि वो आगे थोड़ी 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 जगह लगता है। इकोनॉमिक्स भी लगता है, लेकिन ऐसा हार्ड कोर इकोनॉमिक्स नहीं लगने वाला, प्लीज अंडरस्टैंड, ठीक है। उस तरीके से तैयारी करें। ये वाला समझ गया, मैं जो लिंकेज करने की कोशिश कर रहा हूं समझ रहा है। सेम वे मॉनिटरी पॉलिसीज में भी है, सेम वे मॉनिटरी पॉलिसीज में है। जैसा बैंक रेट अगर बढ़ा दिया जाए तो लोन के रेट बढ़ जाएंगे, लोन के रेट बढ़ जाएंगे तो बैंक लोन ज्यादा रेट से देगा, तो लोग लेंगे नहीं, लोग जब लोन नहीं लेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली परचेसेस कम कर देंगे, परचेसेस कम कर दिया तो जीडीपी नीचे आएगा। अगर इसके उल्टा करना चाहता है गवर्नमेंट तो बैंक रेट कम कर दे, तो लोन्स सस्ते हो जाएंगे, लोन सस्ते हो गए तो लोग ज्यादा लोन लेंगे, लोग ज्यादा लोन लेंगे तो लोग परचेसिंग बढ़ा देंगे, परचेसिंग बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा, एंड बाय दैट मींस जीडीपी बढ़ जाएगा। एवरी डैम थिंग इज रनिंग अराउंड जीडीपी ओनली, ये मैं पूरे इससे बोलता हूं, ठीक है। बस वो जीडीपी साइकिल समझ लो, एक एक टॉपिक आपको समझते जाएगा। आई होप यहां पे मैंने जितनी चीजें बोली आपको ध्यान में आई है।
अगले सेशन में मैं आपको एक एक यूनिट वाइज मिलूंगा। ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी चैप्टर था, इंट्रोडक्टरी सेशन था फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहां से आगे हम एक एक यूनिट में मिलेंगे, एक एक यूनिट पढ़ेंगे, उसके कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन रीडिंग आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल राइट, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लीजिए। धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।